नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेडी टू कम्पीट में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े थे और कुछ MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा था। आज हम लोग उसी क्रम में MS वर्ड के कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे और जानेंगे उनके बारे में कि वो कैसे किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पिछले वीडियो में हम लोग 20 लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर चुके थे। तो आज हम लोग 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। विच फीचर्स डू यू यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट। तो जिस तरीके से न्यूज़पेपर में जो डॉक्यूमेंट्स लिखा होता है, जो टाइप की छपा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है, उस तरीके से लिखने के लिए आखिर किस फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग MS वर्ड में? बुलेट्स एंड नंबरिंग का, टेबल्स का, या कॉलम्स का, या टेब स्टॉप्स का? इसका आंसर होगा कॉलम्स। जितनी भी न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ प्रिंटेड होती है वो कॉलम्स के रूप में प्रिंट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। कितने कॉलम्स MS वर्ड में मैक्सिमम इंसर्ट किए जा सकते हैं एक डॉक्यूमेंट्स में? ठीक है ना, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कितने कॉलम्स को मैक्सिमम इंसर्ट किया जा सकता है? और ये ध्यान रखिएगा, जितने भी ये क्वेश्चंस रहते हैं कंपटीशन में वो विंडोज 7 MS वर्ड MS ऑफिस 2007 से ही रिलेटेड करके पूछे जाते हैं। तो जो भी ये क्वेश्चन है वो जो भी MS ऑफिस के 2007 का वर्जन है उससे ही रिलेट करते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। तो इसका आंसर होगा 45 से ज़्यादा कॉलम आप इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन MS जो आपके ऑफिस के नए वर्जन है MS ऑफिस के, उनमें ज़्यादा भी इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो MS वर्ड का 2007 का वर्जन है उसमें केवल 45 कॉलम ही इंसर्ट होते हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से होता है। ये आपको पेज लेआउट में मिलेगा कॉलम्स का ऑप्शन, ठीक है ना। और इस तरीके से 1 2 3 लेफ्ट राइट या फिर मोर कॉलम्स में आप जाएंगे तो आप कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हैं कि कितने कॉलम हमको चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस को। विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज ए फाइल इन MS वर्ड। एक MS वर्ड की फाइल को क्लोज करने के लिए फाइल मेन्यू में कौन से मेन्यू, फाइल का जो फाइल मेन्यू होता है उसको में कौन सा ऑप्शन होगा जिससे कि हम MS वर्ड की फाइल को क्लोज करेंगे? न्यू, क्विट, क्लोज या एग्जिट। तो ऑप्शन क्या होगा? क्लोज। हम जब किसी फाइल को बंद करेंगे किसी MS वर्ड की, तो हम लोग जो फाइल मेन्यू होता है उसमें से क्लोज बटन को क्लिक करके उसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+F4, Shift+F4, Ctrl+Shift+F4 या नन ऑफ एबव। इसका हमारा ऑप्शन होगा Ctrl+F4। ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए जो एक्टिव है इस टाइम में, ठीक है ना। देख लेते हैं। देखिए ये फाइल मेन्यू है और इसमें आप देखेंगे तो एक एग्जिट का बटन है और एक क्लोज का बटन है। तो हम एग्जिट को ना इस्तेमाल करके हम क्लोज बटन को इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि एक्टिव डॉक्यूमेंट हमारा क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जिट कर देंगे तो हम लोग MS वर्ड की जो MS वर्ड एप्लीकेशन है उसी से बाहर चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाय यूजिंग फाइल मेन्यू देन एग्जिट सब मेन्यू, प्रेस Alt+F4, click X button on the title bar, from the file menu choose close sub menu। तो आप MS वर्ड एप्लीकेशन को किस तरीके से बंद नहीं कर सकते ये पूछ रहा है। चूजिंग फाइल मेन्यू देन एग्जिट सब मेन्यू, तो मैंने अभी बताया था आपको कि एग्जिट अगर कर देंगे तो एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे। Alt+F4 किसी भी एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए Alt+F4 का इस्तेमाल करते हैं। और अगर जो टाइटल बार में राइट हैंड पे जो X बटन होता है, क्रॉस का बटन होता है, अगर उसको क्लिक कर देंगे तो भी हमारी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। लेकिन फ्रॉम फाइल मेन्यू चूज क्लोज बटन, तो क्लोज मेन्यू केवल एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
विच वुड यू चूज टू सेव डॉक्यूमेंट विथ ए न्यू नेम, नए नेम के साथ में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना जो ऑलरेडी किसी और नेम से सेव है और उसको एक नए नाम से दोबारा से सेव करना, इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? प्रेस Ctrl+S या क्लिक फाइल सेव या क्लिक टूल्स ऑप्शन सेव या क्लिक फाइल या सेव एज। तो जब भी हम किसी भी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं, उसको किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो हम लोग सेव एज का बटन यूज करते हैं, यानी कि फाइल मेन्यू में जाएंगे और सेव एज से क्लिक करेंगे। यही सेव और सेव एज में अंतर होता है। अगर सेव जो है वो आपको जो भी पहले से आपने नाम से सेव कर रखी है फाइल, वो उसी नाम से सेव हो जाएगा, डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सेव एज करेंगे तो आप कोई नया नाम भी उस फाइल को दे सकते हैं और वो उसी नाम से सेव हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देख लीजिए, वो डॉक्यूमेंट है जो सेव ए कॉपी टू द डॉक्यूमेंट, तो इसमें सेव एज करेंगे तो वो नए नाम से सेव हो जाएगी, ठीक है। चलिए, वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग करते हैं तो सेव बटन पे क्लिक करके काम चल जाता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम एक्चुअल में सेव एज ही काम करता है तरीके से, क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट किसी भी MS वर्ड की डॉक्यूमेंट का जो नाम होगा वो document1 होगा या डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है ना। तो फिर उसको हमको अपने नाम से अगर सेव करना है तो उसको रीनेम ही तो करना होगा ना, तो सेव एज ऑप्शन का ही यूज अगर करें फर्स्ट टाइम में तो भी हमारा ठीक रहता है। और ये क्वेश्चन आता भी है कभी कभार कि फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करना है तो क्या करना चाहिए, तो सेव एज करना चाहिए, ऑप्शन यही ठीक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो हम लोग सब जानते हैं कंट्रोल डी की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स? Ctrl+P, ये प्रिंट के लिए होता है। Ctrl+D आप ऊपर देख ही चुके हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलेगा तो बचता है केवल Ctrl+G, तो Ctrl+G ही ऑप्शन होगा फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स पे, और इससे गो टू का डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसमें फाइंड एंड रिप्लेस के भी बटन होते हैं। देख सकते हैं आप इसको, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा जब आप Ctrl+D करेंगे, और जब आप Ctrl+G करेंगे तो इस तरीके का राइट हैंड पर जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस तरीके का फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सबस्क्रिप्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट? तो सबस्क्रिप्ट क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। ऑप्शन देख लीजिए, Ctrl+=, Ctrl+-, Ctrl+Shift+ इक्वल टू, Ctrl+Shift+-। ऑप्शन क्या होगा, Ctrl+=। अब सबस्क्रिप्ट होता क्या है, ये आप देख रहे हैं H2O लिखा है, तो यानी कि H के नीचे जो 2 लिखा हुआ है ये बेस में, इसी को हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने के लिए वर्ड में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उसी टेक्स्ट को जिसको हमको सबस्क्रिप्ट बनाना है, और Ctrl+= साइन एक साथ की को प्रेस कर देंगे तो ये हमारा सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। Ctrl+= ये शॉर्टकट की है सबस्क्रिप्ट के लिए। इसी तरीके से अब आपको नेक्स्ट दिख ही रहा होगा, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट द सेलेक्टेड? तो जब भी हम किसी की पावर लगाना चाहते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट का। जिसको हमको पावर के रूप में यूज करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+ क्या लगाएंगे, देख लेते हैं इसके लिए भी। Ctrl+= ये ऊपर हम देख ही चुके हैं, Ctrl+-, Ctrl+Shift+= या Ctrl+Shift+-। तो सबस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+= का यूज करते हैं, और सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम लोग Ctrl+Shift+= का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Ctrl+N, ये तो सभी लोग जानते होंगे, सेव डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट। तो Ctrl+N जो इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की, वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज हेडर एंड फुटर इज प्रिंटेड? बाय डिफॉल्ट ऑन फर्स्ट पेज, ऑन अल्टरनेट पेज, ऑन एवरी पेज, नन ऑफ द अबव। बाय डिफॉल्ट में अगर हम हेडर फुटर को लगाते हैं तो वो कितने पेज पे प्रिंट होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट तो एवरी पेज पे आएगा, ठीक है ना। एवरी पेज पे अगर आप उसको कोई सेटिंग नहीं करते हैं तो एवरी पेज पर हेडर एंड फुटर प्रिंट होगा, ठीक है। चलिए, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+W इज यूज्ड टू?
कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो है तो शॉर्टकट की किस लिए यूज होती है? ओपन द प्रिंटेड डायलॉग बॉक्स, अपडेट द करंट वेब पेज, क्लोज द करंट विंडो, या नन ऑफ एबव। तो भाई करंट विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स कौन कौन से हैं? एग्जीक्यूट, हाईलाइट, क्लिप आर्ट या पेरिफेरल। इसमें जो क्लिप आर्ट जो है वो ग्राफिक्स है वर्ड प्रोसेसर के लिए, ठीक है ना। क्लिप आर्ट क्या है? क्लिप आर्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप देख सकते हैं इंसर्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिलेगा और इसमें आपको पहले से इमेजेस बनी हुई है वो आपको इसमें कुछ मिल जाएंगी जिनका आप अपने डॉक्यूमेंट्स में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की यूज टू। तो कंट्रोल पी के बारे में सब लोग जानते हैं, ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ओपन पेज फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, ओपन सेव डायलॉग बॉक्स या ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो कंट्रोल पी से क्या होता है? कंट्रोल पी से प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट इज यूज टू। इसलिए यूज होती है कंट्रोल प्लस टी, ये बहुत अटपटा क्वेश्चन है और बहुत कम लोगों को मालूम भी होगा कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की किस लिए यूज होती है। तो ये हैंगिंग इंडेंट के लिए यूज होती है, ठीक है ना। किसके लिए? हैंगिंग इंडेंट के लिए कंट्रोल प्लस टी का यूज किया जाता है। अब इंडेंट क्या होता है और हैंगिंग इंडेंट क्या होता है ये देख लीजिए। जो आपको डमरू सा बना दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग हैंगिंग इंडेंट। इसे हम सेट कर सकते हैं और टैब के जरिए इस पे हम जा भी सकते हैं, ठीक है ना। इसे हम वर्ड की फॉर्मेटिंग करते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ हमको लिखनी है, ठीक है ना। इंडेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। इसमें से क्या सही है पेज ओरिएंटेशन के मामले में? पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम, पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिटरमाइंस बाय प्रिंटर, पेज ओरिएंटेशन मस्ट बी सेट बिफोर स्टार्ट टाइपिंग, पेज ओरिएंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो भाई इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम। आप पेज ओरिएंटेशन को किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, यही इसमें एक सही चीज है, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन ए ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट। आप कहां पर चेंज कर सकते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट को? फॉर्मेटिंग टूल बार में, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में, या पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में, या स्टैंडर्ड टूल बार। कहने का मतलब यह है वर्टिकल अलाइनमेंट हमको कहां पर मिलेगा? तो कहां मिलेगा? पेज सेटअप में मिलेगा हमारे, ठीक है ना। हमको कहां मिलेगा? पेज सेटअप में मिलेगा वर्टिकल अलाइनमेंट। देख लेते हैं पेज लेआउट में, देखिए आपको मिल जाएगा ओरिएंटेशन के बारे में, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। दो तरीके ही के ओरिएंटेशन होते हैं जो कि पेज लेआउट में मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए कौन सी की को इस्तेमाल करते हैं? डाउन कर्सर की, एंटर की, या शिफ्ट प्लस एंटर, या कंट्रोल प्लस एंटर। तो भाई सब लोग जानते हैं कि अगर हम एंटर कर देंगे तो न्यू पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट लाइन नहीं होती, न्यू पैराग्राफ होता है एंटर से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी इन एमएस वर्ड। तो बहुत आसान है, कंट्रोल बी से क्या होता है? ये फॉन्ट स्टाइल है एक, इट कन्वर्ट सेलेक्ट टेक्स्ट इनटू द नेक्स्ट लार्जर साइज ऑफ द सेम फॉन्ट, ये गलत है। इट एड्स ए लाइन ब्रेक टू द डॉक्यूमेंट्स, ये भी गलत है। इट मेक्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, क्या करता है? बोल्ड कर देता है। किसी भी जो भी आप सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को तो उसको क्या कर देगा? बोल्ड कर देगा कंट्रोल प्लस बी से, ठीक है ना। चलिए हमारा आंसर क्या है? सी, इट मेक्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। नेक्स्ट चलते हैं, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। जो भी आप बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, ठीक है ना, या इफेक्ट लगाते हैं, वो आपको कहाँ नहीं दिखाई देंगे, कहाँ शो नहीं होंगे? वेब लेआउट व्यू में दिखाई देंगे, प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाई देंगे, रीडिंग व्यू में बिल्कुल दिखाई देंगे, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखाई देंगे, है ना। आप करके देख लीजिएगा, आप कोई भी बैकग्राउंड लगाएंगे, कलर लगाएंगे, तो आपको वो प्रिंट प्रीव्यू में नहीं शो होगा। चलिए, कॉलम्स डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपनड फ्रॉम। कॉलम्स डायलॉग बॉक्स मैंने भी बताया था, फॉर्मेट मेन्यू, कॉलम्स सब मेन्यू, ठीक है।
डबल क्लिक ऑन कॉलम्स स्पेस इन रूलर, या प्रेस आल्ट प्लस ओ प्लस सी, या ऑल ऑफ एबव। तो भाई देखो इन सारे तरीकों से हम कॉलम्स के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों ही तरीके से हमारा कॉलम्स बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम एंड स्टार्ट ए न्यू कॉलम इमीडिएटली? प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, या कंट्रोल प्लस एंटर, या प्रेस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो क्या शॉर्टकट की होगी हमको एक न्यू कॉलम स्टार्ट करने के लिए, करंट कॉलम से न्यू कॉलम पे जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड, एमएस वर्ड, या ऑल ऑफ एबव? तो ये सारे ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड परफेक्ट भी, इजी वर्ड भी और एमएस वर्ड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफिस सूट? कौन सा इसमें से स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का पार्ट नहीं है? वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, इमेज एडिटर, या फाइल मैनेजर? तो इसमें से हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है, डेटाबेस भी है, एक्सेल या एमएस एक्सेस है ना, इमेज एडिटर हमारे पास है, लेकिन फाइल मैनेजर हमारे पास नहीं है ऑफिस सूट में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द रिबन इन द वर्ड 2007 कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ, जो रिबन होता है वो पूछ रहा है कि क्या क्या चीज उसमें होती है, उसमें किसकी सीरीज होती है, ठीक है ना। गेट्स या स्मॉलर रिबन्स या टैब्स या आइकन्स? तो हमारे रिबन में क्या होते हैं? हमारे रिबन में क्या होते हैं? टैब्स होते हैं, ठीक है ना। 2007 का जो एमएस वर्ड है उसके रिबन में क्या होते हैं? टैब्स होते हैं। टू व्यू हेडर्स एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू, आप हेडर एंड फुटर्स को स्विच कर सकते हैं नॉर्मल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, या प्रिंट प्रीव्यू व्यू मोड में, या बोथ बी एंड सी। तो हम प्रिंट लेआउट व्यू में भी और प्रिंट प्रीव्यू मोड में भी हेडर एंड फुटर्स को स्विच कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन्स ऑन द टूलबार इन एमएस वर्ड। इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट एंड आर बटन्स ऑन द टूलबार इन एमएस वर्ड। टूलबार में ये बटन कहाँ होती है? फॉर्मेटिंग में, हेडर एंड फुटर में, या स्टैंडर्ड में, या एडिट में? कहाँ होती है? कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग? हेडर एंड फुटर में। ये सारी चीजों को हम इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल्स मेन्यू डिस्प्लेज द नंबर ऑफ वर्ड एज वेल एज द नंबर ऑफ इन द करेंट डॉक्यूमेंट। क्या होता है? लाइंस, कैरेक्टर्स या पैराग्राफ्स? तो जो वर्ड काउंट होता है वो सारी चीजों को काउंट करता है, लाइंस को भी, कैरेक्टर्स को भी और पैराग्राफ्स को भी। अगर आप वर्ड काउंट को डायलॉग बॉक्स को देखेंगे तो उसमें आपको लाइंस भी दिखाई देगी कि आपने एक डॉक्यूमेंट्स में कितनी लाइन लिख रखी है, कितनी लाइंस आपकी टाइप हो गई हैं, या कितने कैरेक्टर्स हैं, या कितने पैराग्राफ हैं। ये सारी चीजें आपको वर्ड काउंट में दिखाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन्स? आप मार्जिन्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार से, या पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से, या स्टैंडर्ड टूल बार से, या पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से? हम लोग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से मार्जिन को सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इसको। तो मार्जिन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, पेज लेआउट में। तो आप यहाँ से मार्जिन को आप सेट कर सकते हैं, जो भी आप मार्जिन चाहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शन टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट्स? ऑप्शन देख लेते हैं। फॉन्ट टैब, कैरेक्टर स्पेसिंग, टेक्स्ट इफेक्ट्स, या स्टैंडर्ड टूल बार? विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शन टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट्स? फॉन्ट इफेक्ट्स को अप्लाई जो हम लोग करते हैं वो कहाँ पर होता है? कंटेंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, तो फॉन्ट टैब में होता है, ठीक है ना। कहाँ होता है? फॉन्ट टैब में। विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट ए फॉन्ट स्टाइल? इनमें से कौन सी फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, या सुपरस्क्रिप्ट? तो देखो रेगुलर भी बोल्ड फॉन्ट स्टाइल होती है, इटैलिक भी होती है और बोल्ड भी होती है, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं होता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू ईमेल ए वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विथ इन एमएस वर्ड, ईमेल को भेजने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा
तरीका इस्तेमाल करेंगे। पहले ऑफिस बटन पे जाएंगे, सेंड टू करेंगे और मेल रिसिपेंट में क्लिक करेंगे, या सेव द फाइल एज एन ईमेल अटैचमेंट, या स्टार्ट आउटलुक एंड अटैच द फाइल ओपन इन एमएस वर्ड। भी नहीं, दिस इज एन इम्पॉसिबल ऑपरेशन, ये गलत चीज है, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास, पहले ऑफिस बटन पे जाएंगे, फिर सेंड टू करेंगे, फिर मेल रिसिपेंट को एडिट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, एसेंशियल बिजनेस लेटर्स एलिमेंट्स इंक्लूड द, एक जरूरी बिजनेस लेटर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। डेट लाइन एंड इनसाइड एड्रेस चाहिए, मैसेज होना ही चाहिए, सिग्नेचर ब्लॉक ये भी होना चाहिए, तो डेट लाइन भी होनी चाहिए, ठीक है ना, और मैसेज भी होना चाहिए और सिग्नेचर ब्लॉक भी होना चाहिए। तो सारी चीजें होनी चाहिए एक एसेंशियल बिजनेस लेटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग देख सकते हैं मेल के बारे में, तो मेल कहाँ से ले, तो पहले सेंड पे जाएंगे, ठीक है ना, फिर ईमेल पे जाएंगे, उसके बाद जो भी रिसिपेंट्स होंगे उसको उसमें एंटर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द की स्टॉक कंट्रोल प्लस आई इज यूज टू, तो ये भी एक फॉन्ट स्टाइल है और बहुत आसानी क्वेश्चन है कि कंट्रोल प्लस आई को जब हम एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज द फॉन्ट साइज, इंसर्ट ए लाइन ब्रेक, या इंडिकेट द टेक्स्ट शुड बी बोल्ड, अप्लाई इटैलिक फॉर्मेट टू सेलेक्टेड टेक्स्ट। हमारा इसमें डी ऑप्शन ठीक है, इटैलिक हो जाएंगे सारे वर्ड जो भी हम सेलेक्ट किए होंगे, ठीक है ना, हमारा सारा टेक्स्ट कैसा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। द इज ए स्पेशल टूलबार दैट डिस्प्लेज अ सीरीज ऑफ नेम्स ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट ए लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म टास्क। एक स्पेशल टूल बार है जो सीरीज डिस्प्ले करता है नेम की, ठीक है ना, और कमांड्स, ठीक है ना, परफॉर्म टास्क, ये सब हमारा शो करता है। क्या बोलते हैं इसको, टूल बार, स्टेटस बार, या टाइटल बार, या मेन्यू बार। तो ये कहाँ सब शो होता है, जो भी हम कुछ कर रहे हैं सब कहाँ होता है, मेन्यू बार में होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। What is placed on the left of horizontal scroll bar? टैब स्टॉप बटन्स, या व्यू बटन्स, या स्प्लिट बटन्स, या इंडिकेटर्स। तो भाई व्यू बटन्स में होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। चेंज द टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन वाइट फॉर्मेट, तो भाई चेंज ओरिएंटेशन करेंगे ना, पेज ओरिएंटेशन कर देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट वाइट तरीके से तो होने लगेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पेज ओरिएंटेशन। मैंने बताया भी था दो तरीके के होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। चलिए देख लेते हैं फिर से, व्यू में मिलेगा, हम आपको व्यू में मिल जाएगा, ठीक है ना, व्यू में हम लोग देख लेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स शुड यू ऑलवेज यूज बिफोर सबमिटिंग ए डॉक्यूमेंट टू अदर्स। जब आप किसी को डॉक्यूमेंट दे रहे हैं या सेंड कर रहे हैं तो उससे पहले क्या क्या चीजें हम लोगों को देख लेनी चाहिए। फाइंड कमांड, रिप्लेस कमांड, स्पेलिंग एंड ग्रामर, या थेसोरस। तो हम लोगों को स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर लेना चाहिए एक बार, ये सारी चीजें ठीक है या नहीं, डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ ठीक लिखा है या नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड्स। फील्ड कोड डिस्प्ले कौन सी शॉर्टकट की करती है, ऑल्ट प्लस F9, या कंट्रोल प्लस F9, या शिफ्ट प्लस F9, या स्पेस प्लस F9। क्या करती है, ऑल्ट प्लस F9 आप जब प्रेस करेंगे एक साथ तो आपको फील्ड कोड्स शो कर देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। मैनुअल लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, या शिफ्ट प्लस एंटर, या स्पेस प्लस एंटर। तो इसको हम शिफ्ट प्लस एंटर के साथ में लाइन ब्रेक की जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। MS वर्ड में नई पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए कौन सी की को प्रेस करेंगे। पिछले भी ये बात हो चुकी है, डाउन कर्सर की, या एंटर की, या शिफ्ट प्लस एंटर, या कंट्रोल प्लस एंटर। क्या क्या प्रेस करेंगे हम लोग, एंटर की करेंगे नए पैराग्राफ के लिए, और लाइन ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, शिफ्ट प्लस एंटर को, ठीक है ना। दोनों चीजें आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following best describe the content of a mail merge main documents? Information that is unique for every from letter created. Information that is same for every from letters created. Styles and fonts for the data source. Yeah, none of above.
यानी कि मेल मर्ज का उपयोग हम क्यों करते हैं, मेनली इस चीज के लिए कि मेन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए मेन डॉक्यूमेंट्स में। तो मेन डॉक्यूमेंट सबके लिए सेम होगा तभी तो मेल मर्ज हम लोग करेंगे। तो मेन डॉक्यूमेंट्स क्या हो, सबके लिए सेम हो, यूनिक नहीं हो, सबके लिए सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम। इंफॉर्मेशन दैट इज सेम फॉर एवरी फॉर्म लेटर क्रिएटेड, ठीक है ना, सबके लिए सेम होनी चाहिए जिनको हम भेजना चाहते हैं, ठीक है। इन वर्ड 2007 और एबव द जूम इज प्लेस्ड ऑन, तो जूम बटन कहां होता है, ए एंड सी, यानी कि व्यू टैब में भी आपको देखने को मिल जाएगा और स्टेटस बार में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके राइट हैंड में बॉटम में होता है स्टेटस बार। जूम बटन आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार फिर से हम लोग एमएस वर्ड की विंडो को देख लेते हैं, क्या क्या चीजें क्या क्या होती हैं। तो आपको देख रहा होगा जूम बटन आपको राइट हैंड पे दिखेगा, जूम कंट्रोल आपको दिख जाएगा, जूम कंट्रोल लिखा है। और अगर आप लोग चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको सारी चीजें पता लग जाए। तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं विंडो से रिलेटेड के, जो एमएस वर्ड की जो विंडो है उसमें क्या चीज क्या क्या कहाँ कहाँ है। तो आप एक बार इसको देख लेंगे तो और आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाएंगी चीजें। चलिए, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट। हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने का डॉक्यूमेंट्स में क्या पर्पस होता है, डॉक्यूमेंट में इंसर्ट टू एनहेंस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, to mark the starting and ending of page, to make large document more readable, to allow page header and footer appear on document when printed। तो भाई किस लिए करते हैं, to allow page header and footers appear on the document when printed, जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो हेडर एंड फुटर्स दिखाई देंगे, ठीक है ना, तो होंगे, ठीक है, हर एक पेज पर जहां जहां आपने अलाउ किया है जिस पेज। नेक्स्ट चलते हैं। बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू सेल्स, पैराग्राफ, टेक्स्ट या ऑल ऑफ एबव। बॉर्डर आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो सब जगह आप बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं, सेल्स में भी, पैराग्राफ में भी, टेक्स्ट में भी, और सब जगह कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन 3 हाइफन्स अंडरस्कोर्स इक्वल साइंस एस्टरिस्क, ठीक है ना, और नंबर साइंस आर टाइप्ड एंड देन द एंटर की इज प्रेस्ड द ऑटो फॉर्मेट फीचर्स। जब भी आप 3 हाइफन्स की को एक 3 टाइम्स टाइप करेंगे, या अंडरस्कोर को टाइप करेंगे, या इक्वल साइन को टाइप करेंगे, और उसके बाद जब एंटर प्रेस करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, ठीक है ना, एक बॉर्डर टाइप में पूरा। प्लेस अ बॉर्डर अबव ए पैराग्राफ, क्रिएट्स ए नंबर लिस्ट, या चेंज द कैरेक्टर्स टू एन इंडेक्स, या क्रिएट्स ए बुलेटेड लिस्ट। तो इनमें से कुछ नहीं होगा, केवल क्या होगा, प्लेसेस ए बॉर्डर अबव ए पैराग्राफ, पैराग्राफ के ऊपर जो है एक लाइन बन जाएगी, ठीक है ना। अगर आप इसको पैराग्राफ के नीचे चाहते हैं तो आप नीचे भी 3 बार टाइप कर देंगे तो आपके पूरा पैराग्राफ पे लाइन बन जाएगी। डबल लाइन चाहेंगे तो आप इक्वल टू साइन के साथ में आप बनाएंगे, ठीक है ना। सिंगल लाइन चाहेंगे तो अंडरस्कोर या माइनस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूजिंग फाइंड कमांड्स इन एमएस वर्ड वी कैन सर्च। फाइंड कमांड से क्या क्या सर्च कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को, फॉर्मेट्स को, या सिंबल्स को, या ऑल ऑफ एबव। तो भाई सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को भी, फॉर्मेट्स को भी, और सिंबल्स को भी, ठीक है ना। हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, डी। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 मेल मर्ज हेल्पर स्टेप्स। मर्ज द 2 फाइल्स, या सेकेंड है क्रिएट्स द मेन डॉक्यूमेंट, या सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर्स, क्रिएट द डेटा सोर्स। सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर्स, ठीक है ना, पैरामीटर्स नहीं सेट करने होंगे लिस्ट के लिए, ठीक है ना। सेट द मेलिंग लिस्ट पैरामीटर्स, नॉट वन ऑफ द 3 मेल मर्ज हेल्पर स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। और जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप लोग दोबारा से कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और कुछ लोगों की कमेंट्स व्हाट्सएप पे आ रही थी मेरे पास कि सर हिंदी में क्वेश्चंस कर दीजिए। अगर मैं क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा तो आपके लिए और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हिंदी बहुत टफ हो जाती है, ठीक है ना। आपको इंग्लिश में थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा, लेकिन हिंदी में तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना।
कंट्रोल प्लस जे किस लिए होता है? तो भाई देखो, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग अलाइनमेंट करते हैं तो कंट्रोल जे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप देखते हैं बुकों में लिखा रहता है कि कोई भी वर्ड किसी भी लाइन में इधर उधर नहीं जाता, सारी एक ही लाइन में रहते हैं, ठीक है ना। लाइन का लास्ट जो एंड होता है और स्टार्टिंग होती है वो एक सी रहती है, कोई भी वर्ड इधर उधर नहीं जाता पूरे पेज में, आप देखेंगे तो, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं जस्टिफाई करना, तो इसको हम अलाइन जस्टिफाई कहते हैं। वर्ड में अलाइन करेंगे, जस्टिफाई करेंगे उसको, ठीक है ना। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस जे। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग उससे क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरीके से हम लोग एमएस वर्ड को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग एमएस एक्सेल को कवर करेंगे, और उसके बाद एमएस पावर पॉइंट के भी क्वेश्चन को देखेंगे। और जितने भी कंपटीशन होते हैं उनसे बाहर कोई क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन उस कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में आएगा नहीं, इससे ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है जो वनडे एग्जाम होते हैं अपने लोगों के, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।